हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार अजन्मा निष्कलंक निराकार ब्रह्म अध्यात्म धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारे संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, हमारे परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए और कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। बंधुओं, इसी भावना के साथ कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि मानव का अमूल्य मानव जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब कर्म भूमि पर मानव स्वयं अपने भीतर विद्यमान ईश्वरीय वैभव को जान ले, मानव स्वयं अपने सत्य स्वरूप को जान ले और मानव स्वयं दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को और देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जान ले, ईश्वर और अवतार के सत्य स्वरूप को जान ले, तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। बंधुओं, प्रभु कृपा से मैं आप लोगों के बीच अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का परम मित्र बनकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। मुझे अंतः प्रेरणा से प्रभु से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो टूटे फूटे शब्दों में मैं आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मैं एक साधारण घर गृहस्थी वाला इंसान हूं। मैं कोई साहित्यकार, कवि, धर्म गुरु नहीं हूं, ना कोई अवतारी महापुरुष हूं। आपके जैसा ही
एक साधारण इंसान हूं, लेकिन प्रभु कृपा से मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो अमूल्य ज्ञान मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच रखने का निरंतर प्रयास करता रहता हूं। बंधुओं, ये मिट्टी का पुतला है, प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, जिस प्रकार सब लोगों का बनता है, सभी कर्मयोगियों का कर्म भूमि पर बनता है। इस कल्कि साधक कैलाश मोहन का भी उसी तकनीक से यह प्रकृति के पंच तत्वों से बना मिट्टी का पुतला है, जिसके माध्यम से मैं इस कर्म भूमि पर विचरण करते हुए, अपना जीवन यापन करते हुए अपने आत्म कल्याण के लिए कर्म करता रहता हूं। तो संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि बंधुओं, मैं तो प्रकृति के पंच तत्वों से बना मिट्टी का पुतला हूं, पता नहीं कब पुनः मिट्टी में मिल जाऊंगा। इस पुतले में कल्कि ज्ञान सागर रूपी जो अमूल्य ज्ञान का प्राकट्य हुआ है, आप लोग उस ज्ञान को ग्रहण कर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना लो। कर्म भूमि पर सभी तरह के धार्मिक भेदभावों को भुला दो। एक ही दिव्य महाशक्ति को अपना परम हितैषी मानो, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है। एक ही दैविक महाशक्ति को अपने परम माता पिता परमात्मा मानो, जो सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का जन्मदाता पालनहार है। तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रभु कृपा से मैं मौत के मुंह से निकलकर आप लोगों के बीच आया हूं। तो शायद ये मेरे कुछ पिछले जन्मों का पुण्य उदय होगा। तो परमात्मा ने मुझ जैसे एक अज्ञानी इंसान को, एक ग्रस्त जीवन वाले इंसान को निमित्त बनाकर अपने कार्य के लिए प्रतिनिधि बनाया कर्मभूमि पर। जिस तरह से हमारे बीच पूर्व समय में, प्राचीन काल में राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, बौद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, मोहम्मद, कई महापुरुष अपने अपने हिसाब से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे गए। बंधुओं, परमात्मा हमारे प्रभु, उनका कभी कर्म भूमि पर जन्म मरण नहीं होता। वो निराकार है, निराकार रहकर ही अपना कार्य करते हैं। ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। निर्गुण स्वरूप में जो निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, वो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो मानव मात्र को कर्म भूमि पर ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। और उसी क्रम में वही दिव्य महाशक्ति सगुण मायावी स्वरूप में, सत असत स्वरूप में, निर्गुण स्वरूप में परम सत्य है, लेकिन सगुण स्वरूप में, सत असत स्वरूप में, दैविक महाशक्ति के रूप में सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं। बस हम एक ही दिव्य महाशक्ति को जान लें और एक ही दिव्य महाशक्ति के दोनों स्वरूप को जान लें, निर्गुण व सगुण स्वरूप, दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति, तो हमारे बीच सभी धार्मिक भेदभाव मिट जाएंगे। याद रहे, कर्म भूमि पर हमारी सृष्टि में जितने भी जीव जीवात्मा हैं, एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप हैं। और यहां मैं आपको बता देता हूं, कर्मयोगी श्री कृष्ण ने भी द्वापर में यह बात बताई है, 500 साल पहले मावजी महाराज ने भी ये बात बताई है, इसी वागड़ अंचल में जहां मैं बैठा हुआ हूं। और कल्कि ज्ञान सागर भी संपूर्ण मानव जगत को यह बात बता रहा है कि सृष्टि में
देवी देवताओं का, मानव का और सृष्टि के सभी जीवात्माओं का अलग से कोई महत्व नहीं है। एक सगुण पर ब्रह्म ही सृष्टि के सृजन एवं विस्तार के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किए हुए हैं। एक सगुण पर ब्रह्म ही स्वयं कर्ता, भर्ता और हर्ता बने हुए हैं। हम इस बात को कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग अच्छी तरह से जान लें। हम किससे भेदभाव कर रहे हैं, हम किससे लड़ रहे हैं, हम क्यों जाति धर्म संप्रदायवाद बना रहे हैं, क्यों? अज्ञानतावश। अगर हमें अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान मिल जाता तो आज हम सब एक होते, कर्म भूमि पर एक ही धर्म होता और हमारे बीच किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं होते और मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाता। क्यों? कि मानव को अच्छी तरह से यह पता होता कि कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। मानव जीवन कर्म प्रधान है। दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म भूमि पर कर्म करने का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, ज्ञान और विज्ञान प्रदान कर सकते हैं। किसी भी कर्म योगी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। हम इन बातों को कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लें। बंधुओं, मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने का प्रयास करता हूं, तो आपसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप इस ज्ञान को कल की ज्ञान सागर के माध्यम से विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएं। आपको विस्तार से लिखित में जानकारी मिलेगी। मैं लेखक नहीं हूं, मैं साहित्यकार नहीं हूं, लेकिन कुछ लेखन कार्य मैंने प्रभु कृपा से किया है। अपनी वेबसाइट पर, अपने ब्लॉग पर मैं लिखता रहा हूं, आप उन्हें पढ़ें। हर विषय पर उसमें चर्चा की गई है जो मानव मात्र के लिए हितकारी है, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। आप उन संदेशों को पढ़कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग देविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म स्वरूप बनकर इसी कर्म भूमि पर सत्कर्मी बनकर स्वर्ग सुख का आनंद ले सकते हैं। अगर हम सृष्टि में रहते हुए जीव मात्र को किसी प्रकार की कोई त्रासदी ना दे, कोई पाप कर्म ना करे, तो हमें कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। आज हम किसी भी तरह की कोई त्रासदियां देख रहे हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है तो कोई स्वस्थ है, तो उसका कारण एक ही है, उसके अपने कर्म। उसने जैसे जैसे कर्म किए हैं ऐसे उसको जीवन की प्राप्ति होती रहती है। परमात्मा किसी को कम ज्यादा नहीं देता है, परमात्मा कर्म सिद्धांत के अनुसार देता है। इन बातों को हमें कल की ज्ञान सागर के माध्यम से सुनने की, समझने की अत्यंत आवश्यकता है। तो हम संपूर्ण मानव जगत के लोग कर्म भूमि पर सत्कर्मी बन जाएं तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। और हम संपूर्ण मानव जगत के लोग इसी देह में रहते हुए देह भाव को त्याग कर, आज हम क्या है, जीवन भर इस नश्वर तन के लिए कर्म करते रहते हैं, इस नश्वर तन को अपना सत्य स्वरूप मान लेते हैं अज्ञानतावश। जबकि इस नश्वर तन को धारण करने वाला भीतर कौन है? मनुष्य रूपी जीवात्मा। वो कौन है? सगुण पर ब्रह्म स्वरूप हमारे परम माता पिता परमात्मा। तो हमारा तो अस्तित्व है ही नहीं मानव का। पहले भी आपको बताया कि प्रकृति के पंच तत्वों से बना ये मिट्टी का जो पुतला है उसकी स्वामिनी प्रकृति है। जब ये तन परिवर्तन होता है तो मानव
का ये जो पंच तत्वों से बना मानव तन है, उसके पंच तत्व पुनः पंच तत्वों में लीन हो जाते हैं और ये मानव तन बस कर्म भूमि तक सीमित है, कर्म भूमि से आगे जा नहीं सकता है। मानव तन को धारण करने वाला मनुष्य रूपी जीवात्मा देवलोकवासी है। देवलोक से पृथ्वीलोक, देवलोक से पृथ्वीलोक, उसका आवागमन उसके कर्मों के अनुसार होता रहता है। तो कितने लोग हो गए? पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक का स्वामी कौन है? माता प्रकृति। किसकी? हमारे तन की, मानव तन की। और मनुष्य रूपी जीवात्मा के स्वामी कौन है? सगुण पर ब्रह्म। और उसी के भीतर पवित्र आत्मा विद्यमान है, अंतर आत्मा, जो हमें कर्म भूमि पर सदमार्ग पर चलने का निरंतर संकेत देती रहती है, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनने का हमें संदेश देती रहती है। तो वो सतलोकवासी है आत्मा, जहां सत्य है वो आत्मा का लोक है। तो हम अपनी कर्म भूमि को, देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बनकर अपनी कर्म भूमि को सतलोक बना ले। अविनाशी सतलोक, हमेशा हमेशा के लिए सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर एक भी इंसान पाप कर्म ना करे, गलत मार्ग पर ना चले, सृष्टि के किसी जीव को, छोटे से जीव को भी कोई त्रासदी ना दे। क्यों? कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ खाने पीने का दिया है। मनुष्यों को शर्म आनी चाहिए मांसाहार करते हुए, प्रकृति उसे स्वीकार नहीं करती। और कल की ज्ञान सागर कहता है कि मांसाहार करने वालों का कभी आत्मकल्याण इस कर्म भूमि पर नहीं हो सकता। मांसाहार करने वालों के हृदय में तामसिक प्रवृत्तियां पैदा होती है। इसलिए मानव मात्र को मांसाहार से बचना चाहिए, अपने हृदय में दया और प्रेम के भाव रखना चाहिए। यह सुखद जीवन के आधार स्तंभ है कि हम प्रकृति और परमात्मा के नियमों का पालन करें। तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा कि मानव सत्कर्मी बनकर अपनी कर्म भूमि को स्वर्ग लोक बना ले, मानव निष्काम कर्म योगी बनकर अपनी कर्म भूमि को सतलोक बना ले, मोक्ष बना ले। मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसको जाना ही नहीं है। कल की ज्ञान सागर आपको बार बार हर वीडियो में यह बात बता रहा है और यह परम सत्य है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता जो कल की ज्ञान सागर में बताई जा रही है। क्यों? कि यह मेरी अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। मुझे ज्ञान की प्राप्ति अपने प्रभु से हुई है और वो ही बातें मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच रखने का प्रयास करता हूं। तो बंधुओं, याद रहे, जो समय बीत गया वो वापस कभी आने वाला नहीं है। और बीते समय में क्या हुआ उसे भूल जाओ। उन्हें याद करके या उन्हें लेकर हम धार्मिक भेदभाव ना करें। क्यों? कि पिछले समय में अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय स्थापित हो गए और सभी धर्मगुरुओं की अपनी अपनी अलग अलग कथाएं हैं, अपनी अपनी कहानियां हैं और उनके नाम से अलग अलग धर्म ग्रंथ बन गए और आज हम धर्म के नाम पर सब आपस में लड़ रहे हैं। तो यहां पर युगानुसार, आज के विज्ञान के युग में हमें हमारी पिछली परिपाटी की सब परंपराओं को छोड़कर वर्तमान में इस बात पर चिंतन करना है कि हम अपने जीवन को किस तरह से जीवे कि हमारा जीवन सुखद बन जाए। एक साधारण सी बात है, धर्म किसको कहा गया है? धर्म कोई धार्मिक स्थलों में नहीं है। धर्म की अलग से कोई परिभाषा नहीं है। धर्म का मतलब है मानव का कर्तव्य, कि मानव अपने कर्तव्य का पालन करे। क्योंकि मानव कर्म भूमि पर सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव को कर्म भूमि पर जितनी सुख सुविधाएं हमारे परम माता पिता परमात्मा ने प्रदान की है, सृष्टि के अन्य किसी जीव को वो सुख सुविधाएं प्रदान नहीं की गई है। सृष्टि में आध्यात्मिक ज्ञानानुसार 84 लाख योनियों के जीव है, एक दो योनि नहीं है। और 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि के जीव, जहां जो मिला प्रकृति और परमात्मा से वो खा पी लेते हैं
और धरती माता की गोद में जहां भी जगह मिली वो शयन कर लेते हैं। उनके अपने जीवन का कोई मकसद नहीं है। तो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि इस सुंदर सृष्टि का सृजन सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए किया गया है। संपूर्ण सृष्टि में एक मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के विचारों को अपनी बुद्धि से चिंतन करते हुए अपनी जुबान से बोलकर, अपने होठों से बोलकर व्यक्त कर सकता है। ऐसी सुविधा अन्य किसी जीव को है? मानव अपने भीतर की खुशियों को जाहिर करने के लिए मुस्कुरा सकता है, अन्य किसी जीव को यह सुविधाएं हैं? मानव अनेक प्रकार के पकवान बनाकर अपनी जुबा के स्वादानुसार भोजन ग्रहण कर सकता है, अन्य किसी जीव जीवात्मा को ऐसी सुविधाएं हैं? मानव अपने कर्मों से सत्कर्मी निष्काम कर्मी योगी बनकर शानदार अपने निवास बनाकर आराम की जिंदगी व्यक्त कर सकता है। विज्ञान के माध्यम से कई साधन और सुख सुविधाएं दी है परमात्मा ने हमें। हम इन चीजों को क्यों भुलाकर और पाप कर्मों में लीन हो रहे हैं, अपनी कर्म भूमि को नरक स्वरूप बना रहे हैं? जब हम सब मिलकर अपनी कर्म भूमि को अगर नरक तुल्य बना लेंगे तो यहां रहना किसको है? रहना तो हमें ही है ना। आवागमन तो हमारा ही हमारे कर्मों के अनुसार होता रहेगा। तो फिर क्यों ना हम अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना लें? तो हम वापस जब आवे तो हमें स्वर्ग और सतलोक में रहने मिले। और नरक बना के जाओगे तो आने का वापस कहां होगा? नरक में। वही त्रासदियां आपको सहनी पड़ेगी जो आप यहां पैदा करके गए हो। सुख शांति वैभव समृद्धि प्रदान करना परमात्मा का काम नहीं है, यह प्राप्त करने की चीजें हैं। मानव अपने कर्मों से प्राप्त कर सकता है भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि, निरोगी काया, यश, कृति, लंबी उम्र। मानव अपने कर्मों से प्राप्त कर सकता है। परमात्मा एक तिल के बराबर मानव को कुछ देता नहीं है। सॉरी। मानव का जीवन कर्म प्रधान है और मानव को हमारे प्रभु परमेश्वर परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किससे निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। और प्रकृति और परमात्मा मानव को जीवन यापन करने के लिए भोजन पानी प्रदान करवा सकते हैं, जबकि मानव को भोजन के लिए भी कर्म करना पड़ता है, अन्य जीवों को नहीं। अन्य जीवों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, वो थोड़ा सा इधर इधर टहलेंगे, उनको भोजन कहीं कहीं अपने हिसाब से मिल जाएगा मतलब। लेकिन मानव को अपना मनपसंद भोजन करने के लिए, सुख सुविधाएं हासिल करने के लिए उसे कर्म करने होते हैं। तो हम कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से कर्म करना सीख ले, जीवन जीना सीख ले, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, जो बीत गया वो समय वापस आने वाला नहीं है, और हम जो कल का इंतजार कर रहे हैं वो कल भी वापस आने वाला नहीं है। तो वर्तमान को जियो ना। हम अपने वर्तमान समय को अच्छा बना लें, हम अपने वर्तमान समय को सुखद बना लें, हम अपने वर्तमान में शांतिपूर्वक जीवन यापन करें। यह हो गया हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक। ना तो कल कभी आया है और न ही बीता हुआ कल वापस आ सकता है। जीना है तो वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान जीवन को सुखद बना लो। आज हम अनेक प्रकार के धार्मिक संप्रदाय बनाकर धर्म के नाम पर, धर्म किसको कहते हैं? मानव का कर्तव्य कि मानव इस कर्म भूमि पर रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे कि किसी भी जीव जीवात्मा को उसके कारण कोई त्रासदी ना पड़े, और यथाशक्ति वो सृष्टि के अन्य जीवों की सेवा करे, सृष्टि के सभी जीवों से प्रेम करे। तो ये हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। जब मानव मात्र के हृदय में इस तरह के भाव पैदा हो जाएंगे, और वो होंगे और 100% होंगे। कल की ज्ञान सागर में जो बातें बताई जा रही है वो सिर्फ ऐसे बताने वाली बातें नहीं है, ये कार्य होने वाला है आने वाले समय में।
भारत पुनः विश्व धर्म गुरु बनेगा। जम्मू कश्मीर में विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी। उससे पहले कर्म भूमि पर 2-5 साल में पापी और पाप जड़ से मिट जाएंगे। दुनिया की आबादी आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगी। पापियों के लिए जगह कर्म भूमि पर ना कभी थी, ना कभी रहेगी, ना कभी है। पापी और पाप को तो मिटना ही होता है। अभी आज वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले और मानव जाति का नामो निशान मिट्टी में मिल जाए। मानव जाति को आकाश की ऊंचाइयों को छूना है, अंतरिक्ष में धरती जैसी अनेक दुनिया बसाना है, तो उससे पहले कर्म भूमि पर हमारी धरती पर देश विदेश की सभी सीमाओं को मिटाना होगा। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ये देश विदेश की सीमाओं के कारण आज संपूर्ण मानव जगत के लोगों का जीवन मौत के मुंह में है। पता नहीं मानव जाति का कब नामो निशान मिट जाए, पता नहीं कब परमाणु और अणुबम का लोग प्रयोग कर जाए और सारे के सारे विकास मिट्टी में मिल जाए। यह फैसले की घड़ी है। पापी और पाप मिटेंगे तो क्यों ना हम पुण्यात्मा बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना ले। कल की ज्ञान सागर यह कहता है आपसे, धर्म एक है, दार्शनिक संप्रदाय अनेक क्यों, मानव सब एक है। मानव का जन्म कर्म भूमि पर होता है, तो फिर ये देश विदेश की सीमाएं क्यों? मानव कर्म भूमि पर कहीं भी रह सकता है, कहीं भी वो अपना व्यवसाय कर सकता है, कमा सकता है, खा पी सकता है। मानव मात्र विश्व नागरिक होना चाहिए। तो क्यों हमने अपनी धरती माता के टुकड़े 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 करके और अरबों खरबों रुपया हम हथियारों पे खर्च कर रहे हैं और स्वयं के लिए मौत का साधन बना के बैठे हैं कि पता नहीं खुद को कब हम मिट्टी में मिला लें। तो यहां संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, विकसित और विकासशील देशों को चिंतन करने की जरूरत है कि हम कैसे संपूर्ण विश्व मानव परिवार की रक्षा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कर्म भूमि को सतलोक और अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं, कैसे हम अपनी धरती जैसी अनेक दुनिया अंतरिक्ष में बसा सकते हैं। इस बात पर विकसित और विकासशील देशों को चिंतन करने की जरूरत है और ये कार्य होंगे आने वाले समय में। नहीं होंगे ये नहीं है। कल की ज्ञान सागर जो आपको बता रहा है वो सब कार्य होने वाले हैं। जिस प्रकार मिट्टी को मिलाकर ईंटें बनाई जाती है, जब मिट्टी मिल जाती है ना तो ईंटें बनती है, हमने पहले भी बताया इस बारे में। और जब ईंटें मिल जाती है तो एक दीवार बनती है, और जब दीवारें मिल जाती है तो एक घर बन जाता है। तो हमें उसी प्रकार सबको मिलकर देश विदेश की सीमाओं को मिटाकर हम सबको मिल जाना है, एक घर बन जाना है, एक विश्व मानव परिवार के घर का हमें सृजन करना है। कर्म भूमि पर एक धर्म शासन हो, कर्म भूमि पर सभी को विश्व नागरिकता हो, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है। धरती हमारी जो धरती माता है उस पर 3 हिस्सा पानी है, खाली 1/4 हिस्सा हमें हमारे प्रभु ने रहने के लिए दिया है। उसके भी हमने टुकड़े टुकड़े करके देश विदेश की सीमाएं डाल के 200-250 देश बना दिए। तो आज मरने मिटने के लिए उसके लिए तैयार है। तो कल की ज्ञान सागर ऐसे समय में, विकट घड़ी में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अमूल्य ज्ञान प्रदान कर रहा है कि जीवन जीना सीख लो, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो, वरना सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे। और जब मिट्टी में मिल जाओगे तो कर्मों से बच के कहां जाओगे, एक कंकाल बन जाओगे। तो फिर कौन सा तुम्हारा देश होगा, कौन सा तुम्हारा धर्म होगा, कौन सा तुम्हारा संप्रदाय होगा, कौन सा तुम्हारा घर परिवार होगा? चिंतन करना इन बातों पर। अंत में कल की ज्ञान सागर आपको फिर से याद दिलाता है कि मानव जीवन का मकसद है कि कर्म भूमि पर विराट आत्मस्वरूप बनकर मानव मात्र कर्म भूमि पर विराट आत्मस्वरूप बनकर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना ले। इसलिए कल की ज्ञान सागर आपको फिर से एक बार याद दिला रहा है
कि कहां से तुम आए हो, कहा तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें, अरे जिसने बनाया तुम्हें, उसको तो जाना नहीं। धर्म कर्म की बातों को तुमने कहाँ जाना है। कि इतना तो मान लेना, अरे इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना। खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है। तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, कुछ न तो हम साथ ले जा सकते हैं और न कुछ ला सकते हैं। सिर्फ कर्मों की पोटली हमारे साथ जाती आती रहती है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं ऐसे हमारा तन परिवर्तन होकर हमें कर्म भूमि पर दुख और सुख मिलता रहता है। तो क्यों ना हम अपने कर्मों से कर्म भूमि पर भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि, निरोगी काया, लंबी उम्र, यश और कृति को प्राप्त करना सीख लें, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि कल की ज्ञान सागर के ये छोटे छोटे जो वीडियो हैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच आध्यात्मिकता की प्रभावना करने के लिए, युगानुसार मानव धर्म की प्रभावना करने के लिए आप कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि हम यथाशीघ्र कर्म भूमि पर अपने विश्व मानव परिवार के बीच सतयुगी धर्म की प्रभावना करके अपनी कर्म भूमि को सतलोक बना सकें, अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें, अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना सकें। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।